ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल है। कितना बड़ा जंगल के अगर आपको इसके बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना या फिर बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट। और यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिट हो सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गयाना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलीविया पर जाकर खत्म होता है। और आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त जितनी भी जानदार चीजें सांस ले पा रही हैं, उनका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल, जहां पर पूरी तरह से बस कुदरत का राज है, इसलिए यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता हो जिसमें बारिश नहीं होती हो। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही पत्तों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह ही घुप अंधेरा होता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौल की वजह से जानवर, परिंदे और पौधों की ऐसी ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती हैं। यहाँ अब तक 40,000 पेड़ पौधों की किस्में, 130 अलग अलग नस्लों के पक्षी, 2,200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 स्तनधारी जानवर और 400 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ के छोटे कीड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से देखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल होता है तो सबसे पहला सामना उसका ग्रीन एनाकोंडा से होगा। यह ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब भी ये अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े जानवर को एक ही झटके में जिंदा निगल जाता है। अमेज़न में इस जैसे कितने टोटल एनाकोंडा मौजूद हैं अभी तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की हजारों नस्लें मौजूद हैं। कभी न कभी आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा, क्योंकि ये चींटियां गेहूं के दाने से भी छोटी होती हैं, लेकिन जब ये इंसानी जिस्म को काटती हैं तो पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जिसका डंक इतना दर्दनाक होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। बुलेट एंट के नाम से पहचाने जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाय चांस किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना खतरनाक होता है कि इंसान बेहोश तक हो सकता है। इसको बुलेट एंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन लोगों ने इसका डंक झेला है उन्होंने बताया कि इसके डंक का दर्द गोली लगने जैसा होता है। अब बात करते हैं अमेज़न रिवर की। इसकी कुल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस नदी से होकर समुद्र में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरी ये नदी हजारों की तादाद में खूंखार और बड़े मगरमच्छों का घर है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हर समय इस नदी में 1 सेकंड में 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी बहता से होकर जितना पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 नदियों को मिला दिया जाए तब भी ये सारे नदियां मिलकर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। यहाँ इंसानी आमद कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब प्रजातियों को भी देखा गया है। उनकी जानकारी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।